हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमिता अभी भी न्याय के लिए भटक रही हैं। डॉक्टर अमिता ने अपने विभाग में ही कार्यरत सहकर्मी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में पॉश एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी थी, मगर डॉक्टर अमिता का आरोप है कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत की। आयोग द्वारा भी विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए, मगर आज तक संबंधित व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस सेंटर के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर सुधांशु जायसवाल, वो जितने भी विभाग के स्टाफ थे उनको मुझसे बात करने से मना करने लगे, न्यूज़पेपर छुपा देते थे या कोई मुझे आकर कभी सहयोग कर दे तो उनको टॉर्चर करते थे। विभाग की एक कैमरा पर्सन है अरुणा रौथान, उनको तो सीढ़ियों से उन्होंने धक्का दे दिया, गाली गलौज की, सारी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास, हम लोगों ने उसको दिया भी विश्वविद्यालय प्रशासन को, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। दिसंबर में उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की तो मैंने तुरंत ही लिखित में उसको दिया था शिकायत। इसकी शिकायत मैंने की विश्वविद्यालय प्रशासन को, और मैं जहाँ जाती थी वो मेरा पीछा करते थे। दुकानों में जाकर पूछताछ करते थे कि अमिता यहाँ कब आती है, कब खाती है, कब आप लोग कब से उसको देख रही हैं, सारी चीज़ें हो रही थी लगातार। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई। फिर मैंने आईसीसी को दोबारा रिमाइंडर दिया, विश्वविद्यालय में भी रिमाइंडर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने महिला आयोग में शिकायत की, मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, महिला आयोग से कई बार रिमाइंडर भेजा गया यहाँ, लेकिन रिमाइंडर का भी इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने महिला आयोग को भी काफ़ी बार लिखा, तब जाकर एक ऑनलाइन हियरिंग हुई जिसमें रजिस्ट्रार को काफ़ी फटकार लगाई गई, और वीसी को भी रजिस्ट्रार के माध्यम से बताया गया कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पॉश एक्ट के तहत जो भी चीज़ें थी या वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, पॉश को लेकर क्या सेंसिटाइजेशन हुआ है विश्वविद्यालय में, सारी चीज़ों की जानकारी मांगी गई जो इन लोगों के पास था ही नहीं। तो एक कागजी कार्रवाई करके इन लोगों ने सारा कुछ किया खाना पूर्ति के तौर पे, और उसके तहत कोई सज़ा आज तक नहीं दी गई और मेरी शिकायतों पे कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रही थी, लगातार मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रही थी, उसमें वीसी के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फंड मिलता है वो भी नहीं दिया गया, ये कहकर कि नियमानुसार कम समय में आपने अप्लाई किया, जबकि सिर्फ 12 दिन कम था जो गाइडलाइन है, तो फिर बाकी चीज़ों के लिए नियम क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा था। वहीं दूसरी फैकल्टी शिकायत कर रही है ये बोलकर कि प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर अमिता ने डिस्कस किया, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जा रहा है, जबकि उस फैकल्टी ने खुद विश्वविद्यालय में लिखा कि वो प्रेग्नेंट है और वो इसके कारण एग्जामिनेशन ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। और मैं जब परीक्षा विभाग में गई तो मुझे वहाँ कहा गया कि आपके यहाँ के एक और फैकल्टी ने ऐसा ऐसा लिखा है, हमारे यहाँ अगर ऐसी स्थिति होगी तो परीक्षा कराना मुश्किल है, और मैंने किसी बच्चे से ऐसी कोई बातचीत नहीं की थी। ऐसी शिकायतों पर पॉश के तहत या आईसीसी में प्रोसीडिंग को पूरा किया गया और मुझे जवाब तलब किया गया, सुनवाई में बुलाई गई, कुछ बच्चों को भी बुलाया गया। तो इस तरीके से हो रही है चीज़ें। या बहुत पहले भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, उनके स्कॉलर तक ने उन पे हरासमेंट का केस किया, और भी कई लड़कियों ने शिकायतें की, बहुत सारी अनियमितता थी। मैंने भी लगभग 30 पन्नों का सारा दस्तावेज लगाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी चीज़ें, लेकिन कुछ भी नहीं आज तक हुआ है नियमानुसार, और किसी न किसी तरीके से मुझे टॉर्चर करने का ये लोग तरीका ढूंढ रहे हैं। और पॉस जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था एक्ट, उसका भी मिसयूज किया जा रहा है, और विश्वविद्यालय स्तर पर इसका इस बार मिसयूज हुआ है, और ये मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है। डॉक्टर अमिता का कहना है कि पॉश एक्ट कामगार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है, मगर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिलने की दशा में वो इस मामले को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।